जाने समझे ज्ञान वास्तुशास्त्र का, पृथ्वी अग्नि जल वायु स्थान कहाँ आकाश का। ओम वास्तु पुरुषाय नमो नमः। खुद ही समझो खुद ही जानो, कहता है क्या घर आपका। मैं अपनी ही बात कर लेती हूँ। फर्ज कर लीजिए कि मेरे घर में किचन नैऋत्य कोने में है, मान लीजिए, और सिचुएशन ऐसी है कि हम उसे वहां से हटा ही नहीं सकते। और आपने कहा कि घर का जो कमाऊ व्यक्ति है, मतलब जो मेरे पापा हैं, उनका नैऋत्य में सोना बेहद जरूरी है। हम किचन नहीं हटा सकते क्योंकि छोटा सा है या कुछ भी कारण हो सकता है। ऐसे में क्या करें? शास्त्र का कथन है कि आपको नैऋत्य में सोना है, वहां से प्रगति का रास्ता खुलता है जी। अगर आज आपकी परिस्थिति ऐसी है कि आपका किचन नैऋत्य में है, आप उसको चेंज करके तोड़फोड़ करके 50,000 लाख रुपए का खर्चा करके जी आप उसको तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि वो 50,000 लाख रुपया फिलहाल नहीं है। जी। कोई बात नहीं। शास्त्र ने ये नहीं कहा है कि आप किचन में नहीं सो सकते। शास्त्र ने ये कहा है नैऋत्य में सोना आवश्यक है। किचन 9 बजे आपका वाइप हो गया, जी। रोटी वोटी हो गई, बर्तन बर्तन सब हो गए, साफ सफाई हो गई। जी। किचन में अब कोई काम नहीं है, सिर्फ बहुत तो ज्यादा है तो रात को 10 बजे कोई आइसक्रीम निकालने के लिए फ्रिज में जाएगा या दूध पीने के लिए दूध निकालेगा। बात इतनी सी है। और आप सोते हो 11 बजे, 10:30 बजे। 10:30 बजे एक अच्छा सा पोचा मार करके गद्दा डाल के सो जाओ किचन में। अगर मैं आम लोगों की तरफ से बात करूं तो देखा जाता है उनके घर में किचन का जो स्पेस होता है बहुत ही छोटा होता है। आप ऐसा है कि 6 फुट से तो कम नहीं होता है, 6 फुट से कम नहीं होता है। और अगर 6 फुट की चौड़ाई है तो लंबाई 9 फुट की तो होगी, 10 फुट की तो होगी, इससे तो छोटा क्या होगा। ठीक है, अगर चौड़ाई कम है तो लंबाई तो होगी ना। तो सो जाओ ना लंबाई में। एक ही आदमी को सोना है। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि 4 जाके सो जाओ। मैं तो ये भी नहीं कहता हूँ कि पत्नी को लेके जाओ। पत्नी मना करेगी, पत्नी कहेगी मैं पूरा दिन तो वहां बिताती हूँ और ये किचन में कहाँ सोने फिर रात को जाऊं। कोई बात नहीं भाई, आप मत आओ, भाग्यवान, मैं जाके सोता हूँ, क्योंकि घर मुझे चलाना है। आप तो मुझे कह दोगी कि ये लिस्ट है भाई, ये इतना रुपया 15,000 रुपया पहली तारीख को चाहिए, ये 15,000 मुझे कमा के लाना है। ठीक है, तो मैं चला जाता हूँ, क्योंकि वो काम मुझे करना है, पैसा घर में लाना मुझे है। और अगर उसमें दिक्कत आ रही है और ज्ञानी जी कहते हैं किचन में सो जाओ, तो मैं सो जाता हूँ। तो 7 हफ्तों का नियम पकड़ के आप किचन में सो जाओ। चौथे हफ्ते से आपका रास्ता खुल जाएगा। और संभावना यह है कि 10वें हफ्ते में तो आप मेरे पास आके कहोगे कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है, बताओ अब मुझे किचन कहाँ ले जाना है और बेडरूम किस तरह से बनाना है। हमने पता नहीं कितने हजार लोगों को किचन में सुलवा करके तरक्की का रास्ता खोल के दिया है। मतलब हमने नहीं खोला है, वो अपने आप खुल जाता है। हमने तो सिर्फ ये रास्ता बताया कि आपको नैऋत्य में सोना है, यहाँ से आपका रास्ता खुलेगा जी। ठीक है। अब वो किचन में कोई सोने, अब किसी के बाथरूम टॉयलेट है वहां, तो फिर उसके भाग्य में ही नहीं है। ठीक है, हम फिर बाथरूम में तो नहीं सुला सकते किसी को, ये तो नहीं कह सकते भैया जाओ गद्दा डाल के बाथरूम में सो जाओ। बिल्कुल सही बात है। नहीं कह सकते। तो फिर वो उसकी भाग्य की बात है कि उसके भाग्य में ही नहीं है। तो फिर उसे अपना जीवन पूरे संघर्ष में ही बिताना है। मकान जब बदले तब, या टॉयलेट बाथरूम तोड़े तब, हिम्मत करके तोड़े तो वो टूट सकता है। तो अपार्टमेंट में तो नहीं टूट सकता है, क्योंकि नीचे की मंजिली में टॉयलेट है, ऊपर की मंजिली में टॉयलेट है। वो लाइनें जा रही है वहां से, पूरे वेंटिलेशन के डक्ट्स वहां लगे हुए हैं। लाइनों के जो डक्ट्स हैं, डक्टिंग है, वो पूरी वहीं हुई है। इसीलिए तो मैं चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ कि जिस घर में साउथ वेस्ट में बेडरूम न हो फ्लैट में, वो फ्लैट खरीदो ही मत। जिस फ्लैट में साउथ वेस्ट में बेडरूम न हो वो फ्लैट आप मेहरबानी करके मत खरीदो, क्योंकि बॉटम लाइन ये है कि आपको सोना तो साउथ वेस्ट में ही है। आप समझो, अब आपका समझो एंट्री साउथ वेस्ट से है तो जाहिर है ड्राइंग रूम वही है, तो ड्राइंग रूम में तो कम से कम आदमी सो सकता है गद्दा डाल के। और अगर गद्दा डाल के नहीं सोता है तो कम से कम सोफा कम बेड डाल देगा, तो दिन दिन में सोफा होगा, मेहमान आके बैठेंगे, रात को थोड़ा खींच लिया, सोफा कम बेड है, बेड बन गया, जाके सो गए। ठीक है, संभावना है ना। कहीं तो आपके पास वास्तुशास्त्री के पास एक जगह है कि अपने यजमान को वो कहीं से रास्ता खोल के दे। जी। तो साउथ वेस्ट में ड्राइंग रूम में सोना, साउथ वेस्ट में ड्राइंग रूम में तो सो जाओ भाई, वहां वहीं से रास्ता खुलेगा, वहीं से आप संघर्ष का सामना करने की ताकत मिलेगी आपको, वहीं से आपको अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ताकत मिलेगी। नहीं तो सारे प्रॉब्लम आपके ऊपर हावी होते चले जाएंगे। तो पावर वहां है, समस्याओं से लड़ने का जो पावर है वो साउथ वेस्ट में है।
प्रगति करने के लिए जो पावर चाहिए वो साउथ वेस्ट में है। अब साउथ वेस्ट की प्रवेश है तो ड्राइंग रूम है तो ठीक है, हम ड्राइंग रूम में सुला देते हैं। साउथ वेस्ट में किचन है तो किचन में सुला, बाथरूम है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। अब वो लोग जानना चाहते हैं ज्ञानी जी से, जिन लोगों के घर में टॉयलेट बाथरूम नैऋत्य में है तो वो मेहनत करेंगे और मेहनता ना लेकर आएंगे। बस प्रभु सबका है, ठीक है, इतना तो वो वक्त दे ही देगा कि भाई आप मेहनत कर रहे हो। पर अगर आपके वहां टॉयलेट बाथरूम है तो आपको आर्थिक स्थिरता तो नहीं देगा वो। अच्छा, आप समझ लो कि आपकी जो प्लानिंग आपने की है, हर आदमी करता है ना कि मैं 2012 में यहाँ, 2015, 2018, 2021, 2024, 2027 ये मेरे स्टेप्स हैं। तो वो स्टेप्स के अकॉर्डिंगली उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके जो गोल्स हैं, वो कभी नहीं मैच करेंगे, वो उसके गड़बड़ा ही जाएंगे। आप समझे? तो साउथ वेस्ट का टॉयलेट का सीधा अर्थ ये है कि आप स्थिर नहीं रहेंगे, आपको आर्थिक स्थिरता कभी नहीं मिलेगी। टॉयलेट बाथरूम की हम अभी आपसे नक्शे में बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर नैऋत्य में किचन हो तो उसका निवारण क्या हो सकता है? नैऋत्य में किचन है तो सबसे पहला निवारण यह है कि आप नैऋत्य के किचन में एक बार तो सोने तो आ जाओ, 7 हफ्तों का नियम पालन करके, तो यहाँ से आदमी को स्थिरता मिलती है। जी ठीक है। इसके बाद फिर सवाल आता है कि औरत को जो नेगेटिविटी मिलती है और औरत को जो जरूरत से ज्यादा पावर मिलता है जी। और औरत के कमर में जो दर्द लगा रहता है या गर्भाशय निकालने का योग बनता है, उसके लिए कुछ और करना है जी। वो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे बताता हूँ क्या करना है। जरूर। दर्शकों, फर्ज कर लो साउथ और वेस्ट, साउथ वेस्ट नैऋत्य में आपका एक किचन है और चूल्हा दक्षिण मुखी है, तो जाहिर सी बात है कि खिड़की आपकी यहाँ होगी और घर की जो स्त्री है वो यहाँ खड़े होकर के दक्षिण मुखी रसोई बना रही है। जब भी कोई स्त्री दक्षिण मुखी रसोई बनाती है, चाहे नैऋत्य में बनाए, चाहे दक्षिण में बनाए, चाहे अग्नि कोने में बनाए, तो ये देखा गया है कि वो नेगेटिव विचारों वाली हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी आप उससे कोई भी बात करोगे, कोई भी प्रपोजल रखोगे, तो उसका पहला जवाब ना में ही आएगा। द फर्स्ट थिंग दैट शी मस्ट से इज नो, चाहे फिर वो प्रपोजल कितनी ही अच्छी क्यों न हो। मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर आप इत्तेफाक से एक दिन जल्दी आ जाते हैं घर पर, आमतौर पर आप 8 बजे आते हैं, तो एक दिन आप 7 बजे आ जाते हो, ये मन बनाकर आते हो कि चलो बहुत दिन हो गए, आज बहुत दिनों के बाद मैं घर पर जल्दी जा रहा हूं, तो आज अपनी धर्मपत्नी को लेकर के जल्दी खाना खा के आइसक्रीम खाने जाएंगे। और आपने ये प्रपोजल अपनी वाइफ को दी कि आज मैं जल्दी आया हूं तो चलो फटाफट खाना खा लेते हैं और घूमने जाते हैं, आइसक्रीम खा के आते हैं, तो उसका पहला जवाब होगा नहीं जाना है। बेशक वो 15 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद तैयार होकर के आपके साथ जरूर आइसक्रीम खाने जाएगी, लेकिन उसका पहला जवाब ना में ही आएगा। क्यों? क्योंकि वो सारा दिन दक्षिण मुखी रसोई करती है और नेगेटिव ऊर्जा जो है वो दक्षिण में है, वो उसके ऊपर हावी रहते हैं हमेशा, इसलिए उसके विचार नेगेटिव हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में यहां पर आपको इस खिड़की के सामने लेडी खड़ी है और लेडी के पीछे एक श्री हनुमान जी की लेफ्ट हैंड की गदा वाली फोटो फ्रेम आप लगा सकते हैं, स्टिकर आप लगा सकते हैं। जब कभी भी नेगेटिव एनर्जी इस स्त्री के ऊपर हावी होना चाहेगी, तब वो देखेगी कि पीछे हनुमान जी रक्षण में खड़े हैं, तो वो फिर पीछे हट जाएगी। जब आप नेगेटिव ऊर्जा को हटाने के लिए, स्त्री की नेगेटिविटी को हटाने के लिए यहां पर एक हनुमान जी की लेफ्ट हैंड की गदा वाले स्टिकर लगाते हैं, तो 72 के घंटे के अंदर अंदर आपकी पत्नी का जो नेगेटिविटी का असर है उसके ऊपर वो थमने लग जाता है और आपको ये एहसास होगा कि आपकी पत्नी, आपकी मम्मी के स्वभाव में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया है। बहुत छोटा कर्म है लेकिन बहुत ही उम्दा कर्म है हनुमान जी का स्टिकर लगाना। फर्ज कर लो आपकी पत्नी का यहां पर चूल्हा है और वो पश्चिम में खड़े होकर के, पश्चिम की दृष्टि करके रसोई बना रही हैं, तो फिर ऐसे में आपको यहां पर हनुमान जी का स्टिकर लगाना है। क्यों?
क्योंकि वो पश्चिम की दिशा है, वो इतनी खराब दिशा नहीं है, लेकिन फिर भी वो नैऋत्य में खड़े होकर के दिशा, उस दिशा पश्चिम की दिशा में दृष्टि करके वो रसोई बना रही है, वो भी उसके लिए अच्छा नहीं है। ये जो पॉइंट है प्लेटफॉर्म के, इस प्लेटफॉर्म के नीचे यहां जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपको एक ग्लोब मिलता है बाजार में, ऐसा एक ग्लोब मिलता है। और ये जो होता है, ये पृथ्वी का गोला है और ये उसकी एक्सिस है। ठीक है, तो ये जो पृथ्वी का गोला है, ये आपको यहां पर रख देना है। और इसलिए रखना है क्योंकि ये एक पृथ्वी तत्व है। तो पृथ्वी तत्व का जो भंग हुआ है नियम का, उस नियम के भंग के चलते आपको पृथ्वी का गोला यहां रखना है। लेकिन जब आप पृथ्वी का गोला रखें तो ये जो स्टील की जो एक ब्रैकेट होती है, स्टील की जो एक फ्रेम होती है, उसे इस नैऋत्य कोण की तरफ रहना आवश्यक है। और वहां रखने के बाद फेविकोल से या व्हाइट सीमेंट से चिपका देना है। जब वो चिपक जाए, मजबूत हो जाए, तो अपने दाहिने हाथ से इस गोले को हाथ मार करके थोड़ा सा घुमा देना है, 2-3-4 चक्कर लग जाए कुछ इस तरह से। और उसके बाद इस गोले के आसपास हो सके तो, यूं तो करना ही है पर बहुत सारी वजह होती है, हो सके तो यहां पर गाय के गोबर का एक बार लेप लगा देना है। आप नहीं लगा सको तो किसी से हेल्प ले लेना जो ये कर सके आपके लिए, और गाय के गोबर का लेप लगवा देना है। एक ही बार करना है, फिर वो भले पानी से धुल जाए, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो एक कर्म है जो पूरा करना है। आपको चाहे चूल्हा पश्चिम में हो, चाहे चूल्हा दक्षिण में हो, यहां पर एक पेंडुलम वाली घड़ी एक घड़ी आपको यहां पर, लोलक वाली जो घड़ी होती है वो यहां पर आपको लगा देनी है। ठीक है, तो यहां पर एक पेंडुलम वाली घड़ा लगा करके इस बात का ध्यान रखना है कि खाली वो स्थिर न हो, ध्यान रखना है कि वो लोलक जो है वो चलते रहना चाहिए, मतलब घड़ी आपकी सही समय भी दिखाती रहे और ये जो लोलक है ये चलते रहना चाहिए। ठीक है, तो दर्शकों, यहां पर आप दिन दिन में काम करते हैं, लेडीज काम करती हैं, लेकिन रात के समय ये जगह खाली रहती है। और हमने क्या कहा कि यहां पर एक सांप का मुंह है। ठीक है, तो ये जो लोलक वाली घड़ी है, ये क्या करती है, सांप का मुंह जैसे उठने जाता है तो लोलक वाली घड़ी उसको ठीक से उठने नहीं देती। उसको लगता है ये जो हिलेगा ना, उसका वजन 5 ग्राम 2 ग्राम भी नहीं है, लेकिन उसको लगता है। तो मैं उठने की कोशिश करता हूं तो मेरे सिर पे लगती है वो लोलक वाली घड़ी, तो मैं गिर जाता हूं। फिर उठने की कोशिश करता हूं, फिर वो लगती है, फिर मैं उठने की कोशिश करता हूं, फिर वो लगती है। तो मैं आखिरकार तंग होके, तो यहां से जो मुंह खुल जाता है, जो आपकी सारी रिसोर्सेज को सॉल्व कर जाता है, तो बार बार ये खुलने का प्रयास करता है, बार बार ये बैठ जाता है, बार बार खुलने का प्रयास करता है, बार बार बैठ जाता है। फिर एक समय आएगा जब मैं कहूंगा कि अब नहीं करना है, तो मैं बंद ही रहता हूं। तो बंद रहता हूं, वो उसका सपोर्ट है जी। तो ये जो घड़ी है, ये यूं तो 200, 250, 300 रुपए की चीज है, लेकिन आपके लाखों करोड़ों रुपए बचा सकती है, जो अदरवाइज व्यय हो जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं दर्शकों हमेशा नैऋत्य कोण में एक चीज की सलाह देता हूं, और वो सलाह फ्लैट में संभव नहीं है, मकान में संभव है। तो जिस किसी के ध्यान आए और मन में ये बात जम जाए तो जरूर करना। फर्ज कर लो ये आपका मकान है, प्रवेश चाहे यहाँ से है, चाहे यहाँ से है, चाहे यहाँ से है, चाहे कहीं से भी है, और ये आपका मकान है, तो साउथ वेस्ट में एक झूला जरूर लगा देना।
ये जो झूला है जिसपे आप झूलते हो, तो नैऋत्य कोण में जो सांप का मुंह पड़ा है वो जब जब खुलना चाहेगा, तो जब झूला झूलेगा तो वो सांप का मुंह के ऊपर चोट लगेगी, सिर के ऊपर खुलना चाहेगा, चोट लगेगी, खुलना चाहेगा, फिर वो बैठ जाएगा। तो यहाँ जब झूला होता है, चाहे इस दिशा में, चाहे इस दिशा में, चाहे यूं हो, चाहे यूं हो, चाहे यूं हो, ठीक है, वहां झूला जो है वो एक अच्छा वास्तु दोष निवारण माना जाता है। अच्छा, आप समझे? जी। तो यहाँ पर एक झूला नैऋत्य कोण में लगाने से भी अच्छा वास्तु दोष का निवारण हो जाता है। आप समझे? वो प्रतीक है उस चीज का कि वहां से एक वजन लटक रहा है, और ये जो वजन लटक रहा है इसके चलते सांप का मुंह नहीं खुलेगा। ठीक है, तो ये एक कर सकते हैं आप, ग्लोब वाला आप कर सकते हैं। और सोना तो है ही, रसोई के अंदर आपको समझो ये आपका प्लेटफॉर्म है, तो आपको यहाँ आके सो जाना है, चाहे ऐसे सो जाओ, चाहे आप ऐसे सो जाओ। एक घर का मुख्य व्यक्ति यहाँ सो जाएगा तो उसके पास इतना धन तो आ ही जाएगा कि अब ये सारा कुछ तोड़ ताड़ के, चाहे वो किचन यहाँ ले जाए, चाहे यहाँ ले जाए, इससे वो अपना बेडरूम बनाने के लिए वो व्यक्ति सक्षम अपने आप हो जाएगा। तो एक 6 महीने का ट्रांजिट होता है जहां आप बहुत सारे संघर्ष देख रहे हैं, तो एक इस संघर्ष में से भी पास हो जाओ कि चलो नैऋत्य में सो जाते हैं, अगर यहाँ से रास्ता खुलता है तो ये भी संघर्ष का हिस्सा है। लेकिन ये संघर्ष एक ऐसा संघर्ष है जहां से आपका रास्ता खुलेगा, लेकिन 7 हफ्तों का जो नियम है वो पालन करना है। हाँ, ठीक है ना? ओके जी। हम ये भी कहते हैं कि यहाँ पर टाइल्स लगाइए हनुमान जी की, यहाँ भी टाइल्स लगाइए हनुमान जी की, ताकि जो ऊर्जाएं हैं वो हनुमान जी को जब देखेंगी तो वो पीछे हट जाएंगी। आप समझे? ये इतना निवारण है हमारे पास। पृथ्वी का गोला, पेंडुलम की घड़ी, वहाँ सोना है, स्टिकर लगाना है, ये निवारण। चलिए, तो हमने अपना, अगर नैऋत्य में किचन है तो क्या हो सकता है, निवारण हमने दे दिया है और सारी बातें हमने बता दी है। अब मुझे लगता है हमें बढ़ जाना चाहिए आगे की ओर, जब हम बात करेंगे अगर नैऋत्य में टॉयलेट बाथरूम हो तो क्या हो सकता है। नैऋत्य में टॉयलेट बाथरूम हो तो किताब पढ़ लीजिए, मैं यहाँ बना देता हूँ। देखिए किताब में मैंने क्या लिखा है। चलिए, अगर मैं किताब की तरफ बढ़ती हूँ तो नैऋत्य में अगर हमारा बाथरूम टॉयलेट होने से, पहली बात, आप हमेशा अस्थिर रहेंगे। दूसरी बात, आपकी प्रगति रुक जाएगी। तीसरा, आपको हमेशा पैसों की खींच रहेगी। ये 3 बातें आपने यहाँ पर लिखी हैं। अब मैं आपको ये बता दूं जी कि जो व्यक्ति किसी ऐसे मकान में रहता है कि जहां WC और बाथ नैऋत्य कोण में है, ठीक है जी, और उसे यहाँ रहते रहते 7 साल हो गया जी, तो हाँ, दुनिया में ऐसा कोई मकान नहीं होगा जी, जिसको रहते रहते इस मकान में 7 साल हो गया, जिसके घर में WC बाथ नैऋत्य में है, और वो ये कह दे कि मेरे पास पैसा, मुझे आर्थिक अस्थिरता नहीं है, जो ये कह दे कि मुझे पैसों की खींच नहीं है, ऐसा आपको एक भी आदमी नहीं मिलेगा इस गोले में, इस पृथ्वी में। ये नियम इतना स्ट्रांग नियम है कि ये 7 साल के बाद जागरूक हो जाता है और आपको आर्थिक परेशानी देगा। कहता है क्या घर आपका। अगर आप भी पूज्य दादाजी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर पर अपनी समस्या या रोग बताकर परम गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये सेवा निःशुल्क है। हमारा पता है वास्तु एसोसिएट्स, 65 संपत राव कॉलोनी, RC दत्त रोड, वडोदरा, गुजरात। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 098-791-08652, 5354, 60616263 और 099-250-48011। हमारा फोन नंबर है 0265-235-4112। हमारा टेलीफैक्स नंबर है 0265-235-4113। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है maheshgyani@yahoo.com।